रात का समय था और कश्यप परिवार अपनी बड़ी सी हवेली में चैन की नींद ले रहा था। तभी परिवार की बहू मधु की आंख खुलती है। यहाँ तो पानी ही नहीं है। ये भी ना, अरे पानी खत्म हो गया तो एक बार मुझे बता दिए होते। अब आधी रात में मैं रसोई में जाकर पानी लूं। मधु पानी का जग लेती है और रसोई की तरफ पानी लेने चली जाती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज आती है। कोई नहीं बचेगा। मधु वो आवाज सुनकर घबरा जाती है। कौन है? बाहर आओ। मधु यहाँ वहाँ नजर घुमाती है लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। जैसे ही वो जाने लगती है कि अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाती है। मधु अपने आप को संभालते हुए जैसे ही उठती है तो देखती है उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी है जिसके पैर मुड़े हुए हैं। मधु बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। माँ जी, पापा जी, अंकुर, जल्दी आओ। मधु की आवाज सुनकर उसके परिवार के सारे लोग उठ जाते हैं और देखते हैं कि मधु जमीन पर पड़ी है और बस चिल्लाए जा रही है। क्या हुआ बहू? तू ठीक तो है ना? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? क्या हुआ? माँ जी, हमारे घर में पक्का कोई चुड़ैलिया भूत आ गया है। मैंने अभी देखा। उसके लंबे लंबे हाथ थे, पैर भी उल्टे थे। माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मधु, तुम ये क्या कह रही हो? ये भूत भूत ये कुछ नहीं होता है। अरे तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसकी बहुत गंदी बदसूरत सी शक्ल थी, मुड़े हुए पैर थे, लंबे लंबे हाथ थे, तो मेरी तरफ आ रही थी। भाभी, कल आपने दिन में मेरे साथ भूत की मूवी देखी थी, तभी आप ये सोच रही हो। अरे ये सब कुछ नहीं होता है, बस हमारे मन का वहम होता है जो आपको हुआ। जब तुझे पता है कि तेरी भाभी को भूत से डर लगता है तो क्यों पिक्चर दिखाई तूने भूत वाली? देख अब कैसे डर गई बेचारी। तुम बच्चे भी ना, पता नहीं कब समझोगे। बहू तू चिंता मत कर, चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता। तू जा अपने कमरे में आराम से सो जा और ज्यादा डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ लियो, डर दूर हो जाएगा। अनुज, लेकर जा बहू को। सब लोग मधु को काफी समझाते हैं। तब जाकर मधु अपने कमरे में सोने चली जाती है। मधु काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए अब छोटी सी आहट मधु को डरा देती है। अगली रात मधु अपने पास हनुमान चालीसा लेकर सोती है। तभी मधु ने जो कंबल ओढ़ा था वो धीरे धीरे खिसकने लगता है। मधु, आओ ना, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मधु को आवाज सुनाई देती है और वो आंख खोलती है और आंखों के आगे फिर वही चुड़ैल को देखकर मधु फिर से डर जाती है और अपने पति अनुज को उठाने लगती है। अनुज उठो, देखो, ये चुड़ैल फिर से मेरे सामने आ गई। जैसे ही अनुज उठता है वो भी अपने सामने भयानक चुड़ैल देखकर डर जाता है और कांपने लगता है। चुड़ैल, माँ, पापा बचाओ, देखो, हमें मत मारना। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमें। लेकिन मैं तुम सबका बहुत कुछ बिगाड़ने आई हूँ। तुम में से कोई नहीं बचेगा। दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार उठ जाता है। क्या हुआ? अब तुम दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? पापा, उस चुड़ैल को मैंने देखा। उसने हमें कहा कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। भैया, भाभी अभी तक डर रही थी और अब आप भी डरने लगे। अरे ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता। पापा जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और ना ही हमें कोई वहम या धोखा हुआ है। हमने सच में यहाँ चुड़ैल देखी है। पापा जी, मैं बोल रही हूँ, जरूर हमारी हवेली में कोई बुरा साया घुस गया है। अगर बच्चे इतना कह रहे हैं तो जरूर उनकी बातों में कुछ तो सच्चाई होगी। अरे कोई सच्चाई नहीं है, बच्चे हो तुम लोग, ज्यादा सोच रही हो। बहू ने बताया होगा कि रात को उसने कुछ देखा तो इसने वही मान लिया और इसको वही दिखाई देने लग गया। अरे ये हमारी सोच पे होता है, जो हम सोचते हैं हमें वो दिखता है। वरना इस हवेली में हम कब से रह रहे हैं, कोई चुड़ैल होती तो दिखाई देती हमें।
और जब हम इनके कमरे में आए तभी कोई चुड़ैल दिखी नहीं दिखी ना? पता नहीं कहाँ चली गई ये, लेकिन हमने देखा था। भैया हो जाता है वहम, कोई बात नहीं, अब आप सो जाओ। पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है, ये चुड़ैल भी होती है क्या? मैंने तो बस टीवी में ही देखी है चुड़ैल। कोई भी अनुज और मधु की बात नहीं मानता और अपने अपने कमरे की तरफ लौट जाते हैं। हेमंत अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसके बिस्तर पर वही चुड़ैल बैठी हुई है। क्या हुआ? तुमने कभी चुड़ैल नहीं देखी थी ना? अब बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? माँ चुड़ैल, माँ। हेमंत चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भागकर हॉल में आ जाता है। हेमंत की आवाज सुनकर सब लोग हॉल में आ जाते हैं। अब तुझे क्या हो गया? अब तू ये मत बोलियो कि तूने भी चुड़ैल देखी। हाँ पापा, मैंने भी चुड़ैल देखी। वो मेरे कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। पापा, भैया और भाभी सच बोल रहे थे, चुड़ैल होती है, वो हम सबको मार देगी पापा। देखा, मैं बोल रही थी ना, हमारे घर में कोई तो चुड़ैल आ गई है, लेकिन आप सबने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अब तो देवर जी को भी चुड़ैल दिख गई। अब तो हमारी बात पर यकीन हो गया ना आपको? तुम सबके सब पागल हो चुके हो। अरे जो चीज होती नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो तुम लोगों को दिख कैसे रहा है? अगर कुछ है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रही? बताओ अब। पापा, आप हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हो? अरे अभी तक तो बस मधु को दिखाई देती थी, लेकिन अब तो हेमंत और मुझे भी दिखाई दी। हम झूठ नहीं कह रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। बस बहुत हो गया तुम लोगों का ये नाटक। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिसको मैंने कभी देखा नहीं, मैं उसे नहीं मानता। और हाँ, तुम लोग भी मत मानो। सुरेश अपने बच्चों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और सबको उनके कमरे में भेजने लगता है। तभी घुंघरू की आवाज आती है। पापा जी देखो, घुंघरू की आवाज आ रही है। हम सब यहाँ हैं, तो ये घुंघरू की आवाज कहाँ से आ सकती है? पापा जी पक्का उस चुड़ैल ने आपकी बात सुन ली, तभी वो यहाँ आ रही है। मुझे माफ कर दो, हमारे पापा ने जो भी कहा वो अनजाने में कहा। आप जो भी हो, हमें कुछ मत करना। पापा, इससे पहले वो चुड़ैल यहाँ आ जाए, हमें इस हवेली से ही जाना चाहिए। अरे तू पागल हो गया है क्या? हमारी पुरखों की हवेली है, ऐसे किसी के लिए हम थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे। तुम सब यहीं रुको, मैं अभी देख कर आता हूँ ये आवाज आ कहाँ से रही है। न नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं हमारे साथ ही रहो। सुरेश को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो घुंघरू की आवाज का पीछा करने लगता है कि तभी एकदम से हवा में उड़ते हुए वो चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और बहुत जोर से हंसने लगती है। तुम सब मुझसे नहीं बच सकते। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। हवा में चुड़ैल को देखकर सब बहुत घबरा जाते हैं। सुरेश को भी अब तो डर लगने लगता है और तुरंत सब लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं, लेकिन किसी से भी दरवाजा नहीं खुलता। तुम सब भागने की कोशिश जरूर कर सकते हो, लेकिन कोई भी मेरे चुंगल से बाहर नहीं जा सकता। जिस तरह तुम लोगों ने मुझे मारा था, मैं भी वैसे ही तुम सबको मारूंगी। मारा था? लेकिन किसने मारा था? देखिए, आप जो भी हैं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मेरे परिवार वाले बहुत ही शरीफ हैं, ये लोग आपको नहीं मार सकते हैं। अच्छा सुरेश, देख तो तेरी बहू क्या बोल रही है कि तुम लोग शरीफ हो। तूने अपनी बहू को बताया नहीं क्या अपनी असलियत, कि तू है कौन और कितना गिरा हुआ है? देखिए, मैं नहीं जानता आपको, और आप हो कौन और यहाँ क्यों आई हो मुझे नहीं पता। आप मेरे परिवार को छोड़ दो, बस मैं यही जानता हूँ। चल, तुझे याद नहीं है तो मैं ही तुझे याद दिला देती हूँ। मैं वही नागिन हूँ जिसको तूने मारा था भोलेनाथ के मंदिर से। तू और तेरा पूरा परिवार भोलेनाथ के आभूषण चोरी कर रहा था। अब याद आया? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हमने लालच में आकर वो सब किया।
हमें नहीं पता था कि हमारी गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मिलेगी। अभी सजा मिली ही कहाँ है? उस दिन तुम सब ने मुझे मारा था। आज मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। देख लो अब नागिन कैसे चुड़ैल बनती है, ये भी देख लो। मधु को अपने परिवार वालों की सच्चाई पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तब वो नागिन बनी चुड़ैल एक एक करके सबको मार देती है, लेकिन मधु को नहीं मारती। आपने तो मेरे पूरे परिवार को खत्म ही कर दिया है, तो मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे भी मार ही दो। गलती तेरी नहीं, तेरे पूरे परिवार की थी और उन्हें उनके कर्मों का ही फल मिला है। तेरे पेट में एक नन्ही जान है, मैं तुझे नहीं मार सकती। नागिन बनी चुड़ैल अपना बदला लेकर वहां से चली जाती है।